उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी देहरादून में रैली कर चुके हैं, तो वहीं जो अन्य दल हैं वो भी सरगर्मियां उनकी भी तेज हो चुकी हैं। हम आज बात करेंगे कलियर विधानसभा की, जहां पर आप देख रहे हैं कि सैनी समाज के लोग यहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ जो बसपा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सैनी जी, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह के मुद्दे होंगे, किस तरह की चुनाव की तैयारी है उनकी, वो सभी बातों पर आज बात होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र सिंह जी। जिस तरीके से आज जो आपने मीटिंग की है सैनी समाज की, क्या है इस मीटिंग का मुद्दा? हमारा इस मीटिंग का मेन मुद्दा बहुजन समाज पार्टी को जिताने का मुद्दा है और इसी सीट पर नहीं, हरिद्वार की करीब सभी सीटों पर सैनी समाज इकट्ठा होकर बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा और सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को जिताएगा। लेकिन सैनी समाज को एकजुट करने की आपको तो बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए, तो ऐसे में बीजेपी भी है आपके सामने, कांग्रेस भी है, तो ऐसे में किस तरह से आप? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी को इस बार सैनी समाज तो इसकी तो बात न करके ये तो बसपा को वोट दे ही रहा है, अपितु अन्य समाज के लोग भी बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं उसकी हर सीट पर जमानत जब्त करेंगे। जब आप चुनाव में आए हैं, सबसे पहले अपने समाज को एकजुट करने में लगे हैं, उसके बाद फिर दूसरे लोगों को एकजुट करेंगे, तो कितनी बड़ी लड़ाई है आपके सामने? अरे लड़ाई कुछ नहीं, मेरे सैनी समाज के लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, आप देख रहे हैं। इस विधानसभा के हर गांव से जो है मुख्य लोग बैठे थे और इसी बात पे चर्चा चल रही है और बहुजन समाज पार्टी को मेरा समाज एक तरफा वोट दे रहा है और ये सीट हम यही नहीं, ये तो जीत ही रहे हैं, इसके अलावा और सीट भी जीत रहे हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। सैनी जी, हम कल एक होटल में थे, वहाँ भी एक कार्यक्रम था, वहाँ भी कई दर्जन लोग पहुंचे थे, सैनी समाज के बड़े जिम्मेदार लोग थे। उन्होंने भी दावा किया है कि उनके साथ सैनी समाज है। आखिरकार समझ नहीं आ रहा है कि सैनी समाज आखिर क्या करेगा। उनको वहाँ पर धोखे से बुलाकर उनसे ये बात कही गई, कुछ जो हमारे प्रधान थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया कि आप मुख्यमंत्री जी के पास चलिए, और क्या संविधान में ऐसा लिखा है जब कार्यकाल पूरा हो जाता है कि आपको फिर 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया जाएगा जब तक चुनाव नहीं होता? क्या ऐसा लिखा है संविधान में? तो क्या ऐसा हो सकता है? आप बताइए, ऐसा हो सकता है? तो वो उनको झूठे तरीके से बुलाकर और वो एक प्रत्याशी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का वो टिकट मांगने की कोशिश कर रहा है और उसने वो धोखे से बुलाया है, ऐसा संविधान में नहीं है। और उसके बाद उन्होंने उसको नकार दिया और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आएगा उसकी जमानत जब्त होगी। आपके सामने लड़ाई किससे है? जिस तरीके से फुरकान को 2 योजनाएं हो गई हैं, कांग्रेस से विधायक हैं वो लगातार, तो ऐसे में चुनौती देना उनके लिए आपके लिए कितना बड़ा होगा? चुनौती, जो यहाँ से 2 बार का विधायक कांग्रेस पार्टी का रह चुका, चुनौती क्या, उसने विकास का कोई काम ही नहीं किया, उससे तो जनता इतनी दुखी है। लोग बाग वो जब वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में जाएगा उसके ऊपर जूते लेकर लोग बाग खड़े हैं, उसको जूतों की माला पहनाएंगे। उसने कलियर विधानसभा के अंदर, वहाँ पे जो कलियर एक तीर्थ स्थान है जहाँ पर देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड के फेम के आदमी आते हैं, वहाँ सड़ान मची पड़ी है। वहाँ नालियों का, सड़कों का कोई व्यवस्था नहीं है, आदमियों के रैन बसेरे की वहाँ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें लोग बाग आकर वहाँ रहे। क्या वो मानते हैं आप कि कौन सा विकास होना चाहिए था जो रह गया वहाँ पे? देखिए, विकास तो वहाँ पे सबसे पहले साफ़ सफाई होनी चाहिए। वहाँ पे गंदगी इतनी है, उससे बीमारियाँ फैलती हैं, लोग जो हैं बीमार होते हैं। साफ़ सफाई होनी चाहिए और सड़कें वगैरह वो होनी चाहिए, और बल्कि वहाँ पे जगह पड़ी है उसमें पार्क वगैरह बनाया जाए ताकि लोग जो बाहर से जायरीन ज़ियारत करने आते हैं वो वहाँ रहें। आप ये तो बात कर रहे हैं कलियर, मैं बात कर रहा हूँ कलियर पूरी विधानसभा की। क्या विकास कार्य होने चाहिए थे, क्या नहीं हुए? किन चीज़ की मूलभूत चीज़ें क्या हैं जो आम आदमी तक पहुँचनी चाहिए थी, वो अभी तक आप नहीं बता पा रहे? देखिए, कलियर विधानसभा की टोटल विधानसभाओं में किसी में भी विकास कार्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। विकास नहीं हुआ, सड़कें नहीं, वहाँ पर लोगों को जाने के लिए सड़कें नहीं, सड़कों में गड्ढे पड़े हैं। उन्होंने एक काम तो विधायक जी ने यहाँ पे जो किया है, ये फुरकान जो कांग्रेस के विधायक हैं, अपने ज़मीन के ऊपर इन्होंने एक योजना के तहत सारा पैसा निधि का वहाँ लगाकर वो सड़क निकलवाई है। जो ज़मीन लाखों में थी उसको करोड़ों रुपए की उसकी कीमत बढ़ाई है। ये काम उन्होंने किया है। इसके अलावा और कोई सा काम किया हो तो आप पत्रकार बंधु हैं, आप मुझे बताइए।
आप मूलभूत जो काम है वो कौन सा मानते हैं कि जो काम होने चाहिए थे? मूलभूत काम सबसे पहले लोगों को आवागमन आने जाने की, जो ग्रामीण क्षेत्र है जिससे लोग बाग अपने खेतों में जाते हैं, गांव में सड़कों पे आने जाने का, वो सड़कें उनकी बननी चाहिए, कम से कम इतना तो काम होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर एक हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल हो जो क्षेत्र के लोग आए, उनके मरीज बीमार होते हैं, उनको बहुत दूर ले जाना पड़ता है, उसकी सुविधा यहाँ होनी चाहिए। आपने भी बात की कि फुरकान के गले में जूतों की माला डाली जाएगी। सबसे पहले कौन सा गांव होगा जहां से जूतों की माला डलेगी? हकीमपुर तुर्दा होएगा और बाजूहेड़ी होएगा, इमली खेड़ा होएगा, और ये लोग खड़े हैं इनसे, और आप पूछ लीजिए, ये बात आपको बता देंगे। 3 गांव से शुरुआत हो जाएगी? तीन गांव से नहीं, जिस गांव में भी वो जाएंगे वोट मांगने, उनके साथ यही होगा। तो हालात बड़े ख़राब हैं उनके? बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, और इस बार जो है वो 10,000 वोट का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। पिछली योजना में 5,000 वोटों में 188 वोट मिली। आप यो देखो कितनी बड़ी इज्जत, 5,000 वोटों में 188 वोट जो है फुरकान विधायक को मिली। और वो यहाँ से आते हैं तो उनका जो तक हमारा लोग इबका गिरेंगे। इबका जो हमारे विधायक जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इबका वोट नीचे घटती पर पैरा होगा, ऊपर नहीं जाने के। मैं हमारे साथ और भी मौजूद हैं जो बसपा के जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन है, काफ़ी समर्थक आए हुए हैं। आप भी आ जाइए, आप थोड़ा सा आप भी बताइए किस तरह की जो है ये चुनौती है आपके सामने चुनाव की। पहला मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूछने का मुझे इस काबिल समझा है। मैं ऑल इंडिया सैनी सभा का जिला अध्यक्ष हूँ, आपको मालूम है। अभी मुनीष सैनी ने जो एक वहाँ मीटिंग बुलाई है, अपने सैनी समाज के जितने वहाँ प्रधान थे, अधिकांश प्रधानों को ये बताया गया कि एक मीटिंग है वहाँ आ जाओ। उन्हें कोई एजेंडा नहीं बताया गया। अगर उनको पहले से ही एजेंडा बताते हैं कि हम इस एजेंडे पर मीटिंग बुला रहे, तो शायद उसमें से 5% लोग उनके पास ना जाते। और ये एक समीकरण है, आप भी समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कलियर डी ग्रेड की सीट है, कलियर मंगलौर 2 रिजर्व सीट हैं, उसके बाद 6 सीटें और बचती हैं। जब 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पूरी तरह हार गया, पूरे सैनी समाज का एन ब्लॉक वोट पड़ा है। आप ऐसे मान सकते हैं अगर किसी समाज का 90 से 85% वोट पड़ जाता है तो उसको आप सैचुरेशन समझ लो। इतने वोट पड़ने के बाद भी सैनी समाज का कैंडिडेट नहीं जीतता, और 3 मुसलमान कैंडिडेट थे तो हम लोग दूसरे नंबर पर आए। जब 2 मुसलमान कैंडिडेट थे तो हम तीसरे नंबर पर गए। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब फुरकान अहमद के सामने वहाँ से टिकट मांगना सिर्फ एक लालच है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ सहयोग मिलता है उसके लिए मात्र टिकट मांगा जा रहा। यहाँ से जीतने का उनका वो कोई मकसद ही नहीं है। कोई भी आम आदमी ये सोच सकता है, एक हिंदू खड़ा था पिछली बार, 2 बार से 2-2, 3-3 मुस्लिम खड़े तो चुके हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जो सच्चाई है उसे हम लोगों को मान लेना चाहिए। ये लोग सच्चाई नहीं मान रहे, इनके दिमाग में एक ही भूत भरा हुआ। अरे भाई, हमारा 2,62,000 का समाज है, आप क्लियर सीट को जो डी ग्रेड की सीट है इसके ऊपर जोर लगा रहे, उसके बाद इस साल भी 6 सीटें और बचती हैं। आप 3 सीटें रिजर्वेशन की निकाल लो, 2 सीटें कलियर और मंगलौर निकालो जो डी ग्रेड की, उसके बाद भी तो 6 सीटें और हैं। उन 6 सीट में सैनी समाज को कहीं दे दो। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास वरिष्ठ नेता लिखते हैं अपने आप को, हम वरिष्ठ विधायकों में से हैं। उनका गांव भी है, मदन कौशिक जी आए और क्लियर से चुनाव लड़े, उनका गांव है, बड़े नेता है, शायद वो उनके लिए सीट निकाल दें। सबसे कमज़ोर सैनी समाज को सीट, सबसे बड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला सैनी समाज, और डी ग्रेड की सीट दे रहे। मदन कौशिक इतने बड़े नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, वो सांसद का टिकट भी मांग रहे थे, वो क्लियर आ जाएं, हमें हरिद्वार दे दें, हमें रुड़की दे दें, हमें कोई वहाँ दे दें, अपना लक्सर में दे दें, खानपुर दे दें, हम हर एक सीट पर तैयार हैं। रानीपुर सीट हमें दे दें। लेकिन मेरा सिर्फ मतलब ये है कि सबसे बड़ा समाज जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, मुस्लिम समाज भारतीय पार्टी को कतई वोट नहीं देता, भारतीय जनता पार्टी को। बहुजन समाज का जो SC है बिल्कुल वोट नहीं देता। सैनी समाज का सबसे बड़ा वोटर और सबसे खराब सीट तो ये भारतीय जनता पार्टी को, इन लोगों को जो उनसे टिकट मांग रहे हैं, उनके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अजय जी, आप सैनी समाज एकजुट हो गया सुरेंद्र सैनी के साथ? इस सीट के ऊपर सैनी समाज 100% एक है, और सुरेंद्र सैनी के जो अपने आए हैं, ये 100% इनका टिकट पक्का है, और सैनी समाज एकजुट होकर इनके साथ देगा। अभी जो लोग आप यहाँ देख रहे थे सारे बीजेपी के लोग थे पिछली बार तक। इस बार सारा सैनी एक तरफा सैनी समाज का
सुरेंद्र सैनी जी के साथ। पूरा सैनी समाज एकजुट हो रहा है, ये दावा है अध्यक्ष जी का, और लगातार कह रहे हैं कि सैनी समाज इस बार एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह सैनी के साथ जाएगा। हालांकि हमारे साथ मौजूद है प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के, उनका दावा भी है कि सैनी समाज को एकजुट करने की उनकी मुहिम लगातार जारी है और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। हम ये जानना चाहेंगे विधायक जी, जिस तरीके से आप फुरकान को देखते हैं कि आपके सामने है, बीजेपी के भी कैंडिडेट अभी आने वाले हैं और भी पार्टियों के आएंगे, तो ऐसे में आपके सामने कितनी बड़ी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं जनता को एकजुट करने की, ऐसी समाज को भी आप लामबंद कर रहे हैं? देखिए, एससी समाज तो मेरा पहले से ही लामबंद है और सैनी समाज भी इस बार उन्होंने मन बना लिया है और आप देख रहे हैं यहाँ पे वो बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहा है। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। अभी कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि वो आप जो आपका टिकट कट रहा है, आप दूसरी जगह लक्सर जा रहे हैं, शहजाद क्लियर में आ रहे हैं, कुछ इस तरह की भी चर्चाएं हैं हवा में। अब ये कहाँ तक सच है तो आपको मालूम? नहीं, ये एक अफवाहें हैं। हमारे जो पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद जी हैं वो लक्सरी चुनाव लड़ रहे हैं और मैं कलियर से लड़ रहा हूँ। ये एक विरोधी जो लोग हैं वो इस तरीके की चर्चा चला रहे हैं। अन्यथा आदरणीय बहन जी ने जो टिकट फाइनल किए हैं वो अपनी सीट पर वहीं जो लक्सर की उनकी चुनाव पूरी मजबूती से लड़ा जाएगा, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और इस बार जो है करीब 6-7 सीटें बहुजन समाज पार्टी जिला हरिद्वार से निकाल रही है, जिसमें कलियर भी शामिल है। कलियर भी शामिल है, लक्सर भी शामिल है, भगवानपुर भी शामिल है और हमारी जो है ये मंगलोर भी शामिल है, हमारी खानपुर भी शामिल है, झबरेड़ा भी शामिल है। ये सारी सीटें जो अब तक के हमारे टिकट फाइनल कर दिए आदरणीय बहन जी ने, वो सारी सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है। देखिए, भगवानपुर से अभी कुछ चर्चा चल रही है, इस पर डिस्कस चल रहा है। दावेदार बहुत है, मजबूत दावेदार मजबूत दावेदार ही हैं हमारे। जो भी दावेदार आएगा बहुत नाम बोल दो, बड़ा दावेदार नहीं, नाम तो बड़ा चेहरा है, बहुत लंबी लिस्ट लगी हुई है। चेहरा बड़ा है, हमारे चेहरा बहुत बड़ा है, चेहरा बहुत बड़ा है। किसी झटका लगने वाला है? नहीं, ये किसी को झटका के भाई, कौन सी दल को झटका? वहाँ कांग्रेस को झटका लग जाएगा, कांग्रेस वहाँ से हार जाएगी अब के, और बहुजन समाज पार्टी की सीट वो खाते में आ रही है। ये थे सुरेंद्र सैनी जो लगातार कह रहे हैं कि इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा चुनाव में परचम लहराएगा और लगभग 8-7 सीटें जो है 8 सीटें बहुजन समाज पार्टी हरिद्वार जिले में जीतने जा रही है। और आने वाले 2022 का जो विधानसभा चुनाव है पूरी मजबूती के साथ वो लड़ रहे हैं। कलियर विधानसभा में भी सैनी समाज को एकजुट कर रहे हैं, सभी वर्गों के लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुरेंद्र सैनी कहाँ तक पहुँच पाते हैं और जीत कब तक हासिल कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने मेहनत करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रखी है। आरिफ नियाजी, समाचार प्लस टीवी, रुड़की।